हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म पढ़ना है। मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म का मतलब ऐसे है, जैसे हमने अभी तक जो भी मैट्रिक्स पढ़ा है वो या तो 2x2 या तो मैक्सिमम 3x3 तक। लेकिन इसमें हम जो मैट्रिक्स पढ़ेंगे जनरल फॉर्म में, कि किसी भी मैट्रिक्स का जो रो है, नंबर ऑफ़ रो अगर वो m आपका दिया रहे और नंबर ऑफ कॉलम आपका n तक रहे, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करते हुए m और n तक रहे, तो उस कंडीशन में उस मैट्रिक्स को हम जनरल फॉर्म बोलते हैं। उसको लिखने का तरीका क्या होता है, जनरल फॉर्म में जो मैट्रिक्स लिखा जाता है उसके एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं AIJ से। मतलब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर किसी भी एलिमेंट को लिखना है तो उसको डिनोट करेंगे AIJ। AIJ होता क्या है? AIJ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स का के जनरल फॉर्म का जो एलिमेंट है उसको AIJ बोलते हैं। और AIJ में जो आपका I है, I को नंबर ऑफ रो बोला जाता है और J को नंबर ऑफ कॉलम बोला जाता है। कैसे इसका हम मैट्रिक्स बनाएंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। जैसे मैं एक मैट्रिक्स मानता हूँ कैपिटल A इज इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स मैं लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिखूँगा तो मैं बोलूँगा ये पहले कॉलम में रहेगा C1 और पहले रो में रहेगा। तो ये जो आपको R1 और C1 दिख रहा है यही बताता है आपका I और J की वैल्यू। मैंने बोला कि I क्या है, नंबर ऑफ रो है, तो इसका मतलब I की वैल्यू कितनी बोली जाएगी 1। J क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है, तो J की वैल्यू कितनी बोली जाएगी 1। मतलब इस प्लेस पे जो वैल्यू लिखा जाएगा उसमें आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आएगा। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, A। I और J की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे जब हम 1 1 रखेंगे तो बोला जाएगा A1 1। कहने का मतलब चूँकि ये फर्स्ट कॉलम में है, ये फर्स्ट रो में है, इसलिए हम लिखेंगे A1 1। अगर यही दूसरा आपका कॉलम हो जाए C2, तो आप देखिए रो तो वही है, जब रो वही है तो I की वैल्यू 1 रहेगा लेकिन J की वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लिखा जाएगा A1 2। फिर और आगे बढ़ते हैं, अगर मैं यहाँ पे तीसरा कॉलम लेता हूँ तो देखिए आपका I तो 1 ही है लेकिन J की वैल्यू कितनी हो गई है 3, तो लिखा जाएगा A1 3। ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे डॉट डॉट मैंने करता गया। मैं मान लिया कि ये कौन से, ये कॉलम है, कॉलम को मैं मान लिया कि n तक गया, नंबर ऑफ कॉलम कहाँ तक चला गया, n तक चला गया। तो बताइए इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, A1n। इस प्रकार से एलिमेंट बन सकते हैं। अब आइए सेकंड पे, ये आपके फर्स्ट रो हुआ है, ये इसके बाद आपका क्या आता है, सेकंड रो। सेकंड रो में हम क्या देखते हैं कि जो I की वैल्यू हो जाएगी वो 2 और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो बोला क्या जाएगा, I की वैल्यू 2 रखेंगे, J की वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएगा A2 1। ऐसे ही और आगे बढ़ते जाइए। जब मैं कहता हूँ इस पोजीशन पे आइए, देखिए ये आपका C2 है, ये आपका R2 है, मतलब I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, तो हम बोलेंगे क्या, A2 2। और आगे बढ़ेंगे तो A2 3, ऐसे बढ़ता जाएगा, यहाँ तक आएगा तो A2n तक। नीचे आते हैं, अगर मैं तीसरा रो लूँ R3, तो I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 1, तो A3 1। फिर यहाँ पे लिखा जाएगा A3 2, फिर यहाँ पे A3 3, ये बढ़ता जाएगा A3n। आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे कॉलम की वैल्यू बढ़ रही थी वैसे यहाँ पे रो की वैल्यू बढ़ रही है। ये ऐसे मैं बोलता गया, मैं मान लिया कि लास्ट में कहाँ तक गया, RM तक। मान लिया कि नंबर ऑफ रो आपका m है, नंबर ऑफ कॉलम आपका क्या है, n। तो ये जब नीचे आता गया तो मैं बोलूँगा, ये नीचे आते आते देखिए R1 R2 R3 RM तक गया है तो लिखेंगे AM1। फिर ये आपका आएगा तो AM2, फिर ये आएगा तो AM3। ऐसे करते हुए दोनों बढ़ते जाएंगे, बढ़ते बढ़ते लास्ट में ये वाला जो एलिमेंट होगा, देखिए ये mवां रो है और nवां कॉलम है, तो AMN। तो आपका ये जो आपका मैट्रिक्स बना हुआ है, इस मैट्रिक्स को बोला जाता है जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स।
अगर मैं देखूं इसका मैं ऑर्डर लिखना चाहूं तो ऑर्डर कैसे लिखूंगा? देखिए नंबर ऑफ रो कितने हैं m, नंबर ऑफ कॉलम आपकी n है, तो बोला जाएगा m क्रॉस n का। ये किसी मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में इस प्रकार से हम डिनोट करेंगे। ठीक, इसमें याद रखिए आई और जे मेन हमारा ये है, आई और जे, आई का मतलब नंबर ऑफ रो, आई का जे का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। अब इसके हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स को अपने से अरेंज करके बना सकते हैं। जैसे अगर कह दिया कि 2x3 का एक मैट्रिक्स बनाइए, तो हम क्या बोलेंगे, R1 R2 को ले लेंगे, C1 C2 C3 को ले लेंगे, आसानी से मैट्रिक्स आपका बन जाएगा। इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे ध्यान दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर, फर्स्ट क्वेश्चन है ए आई जे इक्वल टू हाफ मॉड -3i प्लस जे, और सेकेंड क्वेश्चन है ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे। तो पहले मैं सेकेंड क्वेश्चन लगाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं दोनों क्वेश्चन लगाऊंगा। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा देखिए, हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट मेरे पास क्या है, ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे, और मुझे ऑर्डर किस ऑर्डर का बनाना है, ऑर्डर हमें लेना है, यहाँ पे दिया हुआ है 3x4, तो हम 3x4। तो बताइए जब हम कोई भी मैट्रिक्स बनाएंगे 3x4 का, तो मेरे पास नंबर ऑफ रो कितने होने चाहिए 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए 4। तो इसका मतलब ये R1, ये R2, ये R3, ये 3 हो गए रो, C1 C2 C3 एंड C4, ये 4 आपके क्या हो गए कॉलम। तो बताइए ये 1 और 1 है, इसका मतलब पहला एलिमेंट कौन होगा, A11, सेकेंड एलिमेंट A12, थर्ड है A13 और ये फोर्थ A14, फिर A21 A22 A23 और A24, फिर आ जाइए A31 A32 A33 और A34। ये आपके जो एलिमेंट दिख रहे हैं इसको आपको पता होना चाहिए कि A11 की वैल्यू कौन है, A12 की वैल्यू कौन है, या A13 की वैल्यू कौन है। इसके लिए आपको ये क्वेश्चन से निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं A11 की वैल्यू। जब A11 की वैल्यू निकालेंगे तो हम I के प्लेस पे कितना रखेंगे 1, और J के प्लेस पर कितना रखेंगे 1। एक चीज़ और याद रखिए, हमें ऐसा नहीं पढ़ना है इसको कि A11 A12 A13, आपको 1 डिजिट में पढ़ना है आपको कि A11 A12 A13 है। अब मैं यहाँ पुटअप करता हूँ वैल्यू, अगर मैं I के प्लेस पे 1 रखूँ और J के प्लेस पे 1 रखूँ तो टोटल कितना आ जाएगा 2 - 1 = 1। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका आ गया। जब सेकेंड निकालूंगा A12 की वैल्यू, तो A12 क्या होगा, I की वैल्यू देखिए 1 है, J की वैल्यू 2 है, तो रखिए यहाँ पे पुटअप करते हैं 2 × 1 - 2, ये आपका हो जाएगा 2 - 2 कितना 0, और A13 निकालेंगे तो 2 × 1 - 3, 2 - 3 = -1। A14 निकालेंगे तो 2 × 1 - 4 = 2 - 4 = -2। इसके बाद A21 निकालेंगे, देखिए A21 निकालना है हमें, तो A21 की वैल्यू 2 × 2 - 1, तो हो जाएगा 4 - 1, ये आपका 3 आ जाएगा। फिर A22 निकालूंगा, देखिए A22 निकालेंगे तो 2 × 2 - 2 कितना आ जाएगा 4 - 2, ये आपका आ गया 2। फिर A23 निकालना होगा, तो 2 × 2 - 3, ये आपको हो जाएगा 4 - 1 आ जाएगा 1। लास्ट में हमें निकालना है A24, तो लिखेंगे 2 × 2 - 4, 4 - 4 कितना आ गया 0। उसके बाद लास्ट में देखिए तीसरा रो, थर्ड रो A31 A32 A33 A34 निकालना है। तो अगर मैं A31 निकालूं तो हमें मिलेगा 3 × देखिए यहाँ पे है 2i, सॉरी यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा, 2 × 3 - 1, ये आपको हो जाएगा 6 - 1 आ जाएगा 5। ये 2 × 3 - 1 = 6 - 1 = 5। फिर A32 निकालूंगा तो मिलेगा 2 × 3 - 2 = 6 - 2 = 4। A33 निकालूंगा तो 2 × 3 - 3, 6 - 3 = आ जाएगा 3। लास्ट A34 =
2 इंटू 3 माइनस 4, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू देखिए किसका है, इस मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट थे सभी एलिमेंट की वैल्यू आ गई। तो लास्ट में हम आंसर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए A11 की वैल्यू हमने निकाला है 1, तो 1 पुटअप कर देते हैं, और A12 आपका 0 है, 0 पुटअप करते हैं, A13 -1 और A14 -2। फिर सेकेंड रो में आएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, A21 की वैल्यू 3, 3 पुटअप करें, और A22 की वैल्यू 2 है, 2 पुटअप करें, A23 आपका 1 है, यहाँ पे देखिए A23 आपका 1 और A24 आपका 0, तो ये लिख देते हैं 1 और 0। लास्ट वाला देखिए, ये आपका A31 की वैल्यू 5 और A32 की वैल्यू 4, तो ये 5 और ये 4। उसके बाद A33 की वैल्यू 3 और A34 आपका 2। तो ये जो आपका आंसर आया है, ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है कि किस ऑर्डर का, 3x4 का। ठीक उसी प्रकार से हम इसको भी बनाएंगे, AIJ इक्वल टू हाफ मॉड में 3i माइनस 3i प्लस जे। इसको देखिएगा, सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमें बना दिया हुआ है AIJ इक्वल टू मॉड 1/2 बाहर रहेगा -3i प्लस जे, और ऑर्डर अभी हमें क्या बनाना है, 3x4 का। ये ऑर्डर हमें लेना है 3x4 का ही। तो तरीका हमारा वही रहेगा हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें ये सभी एलिमेंट आए, तो मुझे इन सभी एलिमेंटों की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, फिर से देख लीजिए इसको। हम सबसे पहले निकालेंगे A11, तो 1/2 हमें दिख रहा है -3 इंटू 1 + 1 कितना आ जाएगा, 1/2 -3 + 1 या 1/2 मॉड में -2। हम सभी को पता है मॉड के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव ही लिया जाता है, तो ये कैंसिल होकर कितना आ गया, 1। उसके बाद सेकेंड वाला A12 निकालें, तो A12 निकालेंगे तो 1/2 -3 इंटू आई के प्लेस पे अब रखा जाएगा 1 और जे के प्लेस पे हो जाएगा 2, तो 1/2 -3 + 2 कितना आ जाएगा, -1, और -1 का मतलब +1 आ जाएगा 1/2। इसके बाद A13 निकालेंगे, तो A13 का मतलब आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू कितनी, 3, +3 कर देंगे, कैंसिल होके 0 आ जाएगा। A14 अगर निकालेंगे तो 1/2 -3 इंटू 1, जे की वैल्यू कितनी रखनी है, 4, +4 रख देंगे, आ जाएगा 1/2, क्योंकि 4 - 3 1 ही आएगा। A15 निकालेंगे तो 1/2, सॉरी A15 अब नहीं निकलेगा, A21 निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें 3x4 तक ही लेना है। A14 के बाद क्या लेना है, A21 लेना है, तो A21 निकालते हैं। A21 निकालेंगे तो आई की वैल्यू कितनी रखनी है, अब 2, तो -3 इंटू 2, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए -3i है, 2 रखेंगे, फिर प्लस यहाँ पर देखिए जे है, तो जे की वैल्यू कितनी, 1। तो बताइए कितना आ सकता है आंसर, 3 2 जा 6, -6 + 1 -5 या 5/2। उसके बाद A22 निकालेंगे, तो आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी कितनी, 2, तो कितनी लिखी जाएगी, 3 2 जा -6, -6 और +2 कितना, -4, तो 4/2 आपका कितना आ जाएगा, 2। A23 निकालेंगे तो 1/2 -3, 2 तो रहेगा, लेकिन जे की वैल्यू कितनी रखनी है, अब 3 रखनी है, तो 1/2 देखिए 3 2 या 6, -6 + 3 कितना आ जाएगा, -3, इसका मतलब 3/2। फिर A24 लीजिए, 1/2 -3 इंटू 2 तो रहेगा, लेकिन +4 लिखा जाएगा, और 3 2 या 6, -6 और +4 कितना लिखा जाएगा, -2, -2 का मतलब +2/2 कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि मॉड में तो नेगेटिव होता ही नहीं है। उसके बाद देखिए A24 तो हो गया। A24 के बाद हमें लेना है अब A31। A31 की वैल्यू कैसे निकाले देखिएगा, A31 जब लेंगे तो 1/2 -3 इंटू 3, चूँकि आई की वैल्यू कितनी है, 3, और जे की वैल्यू कितनी है, 1। देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू 3 रखेंगे, जे की वैल्यू 1, तो ये आपको मिल जाएगा। तो 3 3 या 9, -9 + 1 कितना आएगा, -8, -8 का मतलब +8, चूँकि मॉड के अंदर है, और 8/2 का मतलब कितना, 4। A32 लीजिए, तो 1/2 -3 इंटू 3 +2 करेंगे, तो 3 3 या 9, -9 और +2 कितना आ जाएगा,
-9 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, -7 आएगा, और इसका मतलब 7/2। A33 निकालेंगे तो 1/2 -3 × 3 +3 करेंगे तो 3 3 या 9 + 3 करेंगे तो -6, और -6 का मतलब +6/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। लास्ट में निकालते हैं A34 की वैल्यू, तो -3 × 3 +4 करेंगे तो ये आपको मिलेगा, देखिए 3 3 या 9, -9 + 4 -5 आ जाएगा, और -5 का मतलब +5/2। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स हमारा बनेगा वो मैट्रिक्स क्या होगा, हम फर्स्ट में क्या लिखेंगे, ये A11, A12, A13 और A14। तो ये आपका है 1, 1/2, 0 और 1/2। तो लिखेंगे 1, 1/2, 0 और 1/2। और उसके बाद A21 से स्टार्ट करेंगे, वो है 5/2, 2, 3/2 और 1। लिखेंगे 5/2, 2, 3/2 और 1। लास्ट में देखिए हमने निकाला A31 की वैल्यू, तो A31 है 4, 7/2, 3 और 5/2। तो 4, 7/2, 3 और 5/2, ये आपका आंसर कहलाएगा। इस प्रकार से आप AIJ वाले क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक, इसका जो क्वेश्चन है आपके NCERT में बुक में भी दिया है, साइड बुक में भी दिया है, RS अग्रवाल या RD शर्मा, दोनों में से आप इसको लगा सकते हैं। थैंक यू।